उत्तर प्रदेश, जिसे अक्सर भारत का दिल कहा जाता है, अपने आप में एक अद्वितीय राज्य है। इसके विशाल भूभाग, सांस्कृतिक धरोहर और विविध परंपराओं के बीच अनेक कहानियां छुपी हैं, जिन्हें आज तक पूरी तरह से उजागर नहीं किया गया है। एक समय था जब उत्तरवर्ती गंगा यमुना की गोद में बसी सभ्यता अपनी संस्कृति और ज्ञान के लिए जानी जाती थी। इस भूमि ने हमें राम, कृष्ण, कबीर, तुलसीदास और प्रेमचंद जैसे महापुरुष दिए। ये वो लोग थे जिन्होंने न केवल उत्तर प्रदेश को बल्कि पूरे देश को अपनी सोच और कृतियों से समृद्ध किया। लेकिन इस भूमि की कहानी सिर्फ उसकी गौरवशाली अतीत की नहीं है। यहाँ की गलियों में बसी उदासी और संघर्ष की कहानी भी है। यहाँ के गांवों में किसानों की आंखों में उम्मीद की चमक तो है, लेकिन उसी के साथ साथ उन आंखों में गरीबी और कठिनाइयों के आंसू भी हैं। खेतों में काम करने वाले लोग अपनी पसीने की बूंदों में अपने भविष्य की आस को बोते हैं, लेकिन कई बार वे अपने हक के लिए संघर्ष करते हुए टूट भी जाते हैं। उत्तर प्रदेश के छोटे कस्बों और शहरों में सपनों की बातें होती हैं, लेकिन हकीकत अक्सर कुछ और ही होती है। यहाँ के नौजवान बड़े शहरों में नौकरी की तलाश में जाते हैं, लेकिन कई बार उन्हें वहां भी निराशा ही हाथ लगती है। शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी उन्हें उनके हक से वंचित कर देती है। फिर भी इस राज्य के लोग अपनी संस्कृति, परंपराओं और धार्मिक आस्थाओं से जुड़े हुए हैं। यहाँ के त्योहारों में उमंग और उत्साह की कोई कमी नहीं है। चाहे होली हो, दिवाली हो या फिर कुंभ का मेला, उत्तर प्रदेश की धरती हमेशा खुशियों और रंगों से भरपूर रहती है। उत्तर प्रदेश की कहानी उतनी ही जटिल है जितनी इसकी भूमि। एक तरफ यहाँ का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक वैभव है और दूसरी तरफ आज के सामाजिक और आर्थिक संघर्ष। ये एक ऐसा राज्य है जहाँ उम्मीदें हमेशा जीवित रहती हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। उत्तर प्रदेश की यही कहानी है, संघर्ष, सपनों और उम्मीदों की कहानी। उत्तर प्रदेश की धरती पर छुपी कहानियों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। ये राज्य अपने आप में एक ग्रंथ है, जिसमें हर पन्ने पर एक नई कहानी लिखी गई है। ये राज्य जहां एक तरफ बनारस के घाटों पर आध्यात्मिकता की गूंज सुनाई देती है, वहीं दूसरी तरफ कानपुर के कारखानों में मेहनतकश मजदूरों के संघर्ष की आवाज भी गूंजती है। यहाँ के गांवों में आज भी लोग परंपराओं से जुड़े हुए हैं। सुबह होते ही मंदिरों की घंटियों की आवाज से दिन की शुरुआत होती है और शाम होते ही चौपालों पर बुजुर्गों के अनुभवों और किस्सों का दौर चलता है। इन किस्सों में जीवन की कठिनाइयों का जिक्र तो है, लेकिन साथ ही उम्मीदों और संघर्ष की बातें भी हैं। उत्तर प्रदेश की माटी ने कभी भारत को नेतृत्व दिया था। यहाँ की धरती पर स्वतंत्रता संग्राम के योद्धाओं की गाथाएं बसी हुई हैं। काकोरी कांड की कहानी हो या मंगल पांडे की क्रांति, उत्तर प्रदेश हमेशा संघर्ष की धरती रही है। यही वो भूमि है जिसने चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और अशफाक उल्लाह खान जैसे वीरों को जन्म दिया, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर आजादी की मशाल को जलाए रखा। आज भी उत्तर प्रदेश की राजनीति देश की दिशा और दशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ की जनता की उम्मीदें और आकांक्षाएं उस राजनीति की दिशा तय करती हैं, लेकिन कभी-कभी राजनीति की चालों में जनता के असली मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। फिर भी यहाँ के लोग अपने हक और अधिकारों के लिए आवाज उठाने से पीछे नहीं हटते। यहाँ की युवा पीढ़ी अब भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्षरत है। शिक्षा और रोजगार के लिए बड़ी संख्या में युवा महानगरों की ओर रुख करते हैं, लेकिन उनकी जड़ें अभी भी इस धरती से जुड़ी हुई हैं। चाहे वे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, उनका दिल हमेशा अपने गांव, अपनी मिट्टी और अपने लोगों के लिए धड़कता है। उत्तर प्रदेश की कहानी संघर्ष, उम्मीद और अटूट विश्वास की कहानी है। ये वह भूमि है जिसने न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व को अपनी संस्कृति, परंपराओं और विचारधाराओं से समृद्ध किया है। इस राज्य की आत्मा उसकी जनता में बसती है, जो कठिनाइयों के बावजूद मुस्कुराना जानती है, जो संघर्षों के बीच भी उम्मीद की किरण खोज लेती है। यही उत्तर प्रदेश की असली कहानी है, एक ऐसी कहानी जो कभी खत्म नहीं होती, जो हर दिन, हर पल नए रूप में सामने आती है। यहाँ की मिट्टी में बसी कहानियां, यहाँ के लोगों का संघर्ष और उनकी अटूट उम्मीदें इस राज्य को हमेशा जीवित रखती हैं।